एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर पहल एकेडमी प्रयागराज में। अगर आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि सीडीपी मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का वेटेज कितना ज़्यादा है। और सीडीपी को रटना नहीं है, इसको चाइल्ड सेंट्रिक होकर समझना है। आज इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जल्दी जल्दी सारे रिवीजन पर्पसेस से कवर करेंगे, क्योंकि इसकी डिटेल्स आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन ये वीडियो में हम लोग सारे रिवीजन पर्पसेस के लिए तेज़ी से कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, थ्योरी और क्वेश्चंस के साथ, ताकि ये सब चीज़ें आप लोग के दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठ जाएं। सबसे पहले है हमारा यूनिट 1 लर्निंग थ्योरीज मतलब अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हमारी पहली थ्योरी सबसे पहला आएगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत को दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं कि ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं? E.L. थॉर्नडाइक को ही कहते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी को इनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग और कुछ नहीं है, बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एक एसोसिएशन या बॉन्ड है। जब एक बच्चा बार बार कोशिश करता है ना, तो उसकी गलतियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं और वो सीख जाता है। इसमें उन्होंने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट एक बिल्ली पे किया था, जो एक भूखी बिल्ली थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर बंद किया। बाहर उन्होंने मछली रख दी, जो बिल्ली के लिए स्टिमुलस यानी मोटिवेशन का काम कर रही थी। बिल्ली ने बाहर आने के लिए बहुत सारी गलतियां की, उसने रैंडम ट्राइज की, जैसे बॉक्स को काटना, खरोचना, खींचना। अचानक से उसका पैर बॉक्स के लिवर बटन पर पड़ गया, जिससे वो दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर खाना खा लिया, अपनी मछली खा ली। थॉर्नडाइक ने इसको बार बार रिपीट किया, वो बार बार मछली रख रहे थे। हर बार बिल्ली ने कम से कम गलतियां की। एंड में बिल्ली सीख गई कि लिवर को डिबेट करके ही दरवाजा खुल जाएगा। और अगर आप, ये तो इनका था थ्योरी का कंसेप्ट जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सीटेट के लिए इनके 3 प्राइमरी लॉज, मुख्य नियम को याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहला, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। बच्चे तभी सीखेगा जब वो फिजिकली और मेंटली रेडी होगा। आप जबरदस्ती किसी बच्चे को नहीं सिखा सकते, आप चाहे जितनी प्रयास कर ले वो नहीं सीखेगा। दूसरा है इनका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग स्ट्रॉन्ग। बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन या प्रैक्टिस करेगा, उसका कंसेप्ट उतना ही पक्का होगा, उसका खुद पे कॉन्फिडेंस और श्योरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अगर सीखने का परिणाम, रिजल्ट बच्चे के लिए पॉजिटिव या संतोषजनक है, तो वो खुशी खुशी दोबारा उसको करेगा। अगर बच्चे को उस क्रिया से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसे कोई हेजिटेशन नहीं होगी उस सेम चीज को रिपीट करने में, प्रैक्टिस करने में। अब हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो हर बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक एम्फसाइजेस ड्रिल एंड प्रैक्टिस? लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, अभ्यास के बल पर डालता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, थॉर्नडाइक परफॉर्म्ड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, और हमने अभी आपको बताया कि जो थॉर्नडाइक का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था वो एक भूखी बिल्ली पे था। दूसरे पार्ट पे आते हुए, पर्सनालिटी मेजरमेंट यानी व्यक्तित्व का मापन। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 पे, पर्सनालिटी मेजरमेंट में, जो व्यक्तित्व का मापन पर सीडीपी में बच्चे की पर्सनालिटी को समझना एक टीचर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स में। ये होता क्या है? These methods reveal the unconscious aspects of a person's personality, यानी बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसके डर, उसकी ख्वाहिशें क्या है, जो वो खुलकर नहीं बता पा रहा है। वो इन एम्बिजियस मटेरियल्स को देखकर बाहर आ जाता है। सीटेट के एग्जाम के लिए ये 3 फेमस टेस्ट का नाम बिल्कुल ही रट लीजिए, एकदम अच्छी तरह से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आना ही आना है। TAT, थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। दूसरा, रोशर्स इंक ब्लॉक टेस्ट, स्याही डब्बा परीक्षण जिसे कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर ये कलर इंक देख रहे होंगे ना,
इसी तरह तीसरा है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी WAT। जल्दी से इस टॉपिक पे भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है हमारा द रोशर्स इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स। रोशर्स के स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट TAT। मॉर्गन और मुरे ने हमारा TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दिया था। छठा क्वेश्चन है हमारा विच मेथड इज यूज टू एक्सप्लोर द अनकॉन्शियस माइंड। प्रोजेक्टिव मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है और मोस्टली टाइम पे प्रोजेक्टिव मेथड से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है टीचिंग स्किल्स एंड एक्टिविटीज। शिक्षक कौशल और हाव भाव जो आपकी पेडागोगी को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। एक चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम में आपको इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिर्फ लेक्चर देना कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें आपके वर्बल क्यूज, बोलने का तरीका और नॉन वर्बल जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, आई कांटेक्ट दोनों ही आते हैं ताकि बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, जो आप उसे बताना चाहते हैं वो अच्छे से उस चीज को ऑब्जर्व करे। दूसरा आता है हमारा स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन। अगर आप एक ही जगह खड़े रहकर मोनोटोनस आवाज में, मतलब बस एक ही तरह की आवाज में पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा सो जाएगा, उसको बोर होने लगेगा। इसीलिए क्लासरूम में थोड़ा मूव करना, बीच में पॉज, साइलेंस लेना और स्पीच के साथ साथ विजुअल चैनल्स का यूज करना बहुत ही जरूरी है ताकि बच्चा एक्टिव रहे। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे बच्चे का होलिस्टिक ग्रोथ सिर्फ रोने या रटने से नहीं होगा। स्पोर्ट्स, साइंस क्लब्स और एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स उनके फिजिकल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही वाइटल है। इसके भी कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से कर लेंगे। पहला है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ साइलेंस इन द क्लासरूम। कक्षा में मौन की क्या भूमिका है? फोकस स्टूडेंट अटेंशन, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। अगर क्लास में साइलेंस नहीं रहेगा तो ऐसा बहुत कम ही होगा कि जो आपका छात्र है वो अच्छी तरह से फोकस कर पाएगा। अगले प्रश्न पे आते हुए माइक्रो टीचिंग इज यूज फॉर विच पर्पसेस। शिक्षण का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल्स, शिक्षण और कौशल परीक्षण में। नौवां क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज इज अ को करिकुलर एक्टिविटीज। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, तो हमारे पास है सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स। ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं जो बच्चे को सामाजिक तरह से भी और फिजिकल तरीके से भी रेडी करता है। तो दोस्तों ये था CDP के वो कोर कंसेप्ट जो आपके आने वाले सीटेट में एग्जाम में पूरे नंबर आपको दिलवा के ही रहेंगे। अगर आपको पढ़ाने का ये चाइल्ड सेंट्रिक का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग। थैंक यू सो मच।